नमस्कार, आदाब। आप तक समाचार में स्वागत है आपका। जो गुजरात में अगर अहमदाबाद की बात करें तो महिलाओं के उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात अब जो है उत्तर प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो आज हम जो पहुँचे हैं सेठ एलजी हॉस्पिटल में, जहाँ पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। और वो कोई और नहीं है, यहाँ के जो गवर्नमेंट ने जिस कंपनियों को, एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं बाउंसरों के तौर पर, उन्हीं के साथ जो उन्हीं के कॉन्ट्रैक्टर, उन्हीं के मड़तिए जो है महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले की जो है वारदातें करते हैं। महिलाओं के लिए कहा जाता है कि जो है महिलाएं खुद अपनी आप पर जीवन निर्भर करें, आत्मनिर्भर बने और महिलाएं अपनी आप जो है मेहनत करके कमाएं। जब महिलाएं मेहनत करके कमाने निकलती है तो उनके साथ ऐसे उत्पीड़न वाले मामले सामने आते हैं। तब सरकार क्यों आँख आड़ा कान करती है, क्यों पुलिस उनके ऊपर ध्यान नहीं देती, क्यों पुलिस उनकी फरियादों को नज़रअंदाज करती है। ये और बात है कि कई महिलाओं को जो है वेश्यावृत्ति के धंधों में जाना पड़ता है। कई महिलाएं ऐसी भी है जो मेहनत करके नहीं कमाना चाहती और वो उनसे जब इंटरव्यू लिए जाते हैं, उनसे जब पूछताछ की जाती है तो उनकी भी यही बात होती है कि हम जो है अपने परिवार को, घर गुजरान को चलाने के लिए हम ये काम करती हैं। लेकिन उन महिलाओं के लिए कौन आवाज़ें उठाएगा जो मेहनत करके अपने परिवार को और अपने घर गुजरान को चलाना जानती है, अपने घर गुजरान को जो सही तरीके से उनकी परवरिश करना चाहती है। सीधा हम उन महिलाओं से, पीड़ित महिलाओं से बात करेंगे कि एलजी अस्पताल में पिछले कई सालों से ऐसी वारदातें सामने आती है, लेकिन ये दो महिला है जिन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई और आज जो है मीडिया के सामने आई हैं। इन्होंने मणिनगर में पुलिस थाना में अपनी जो है एप्लीकेशन भी दर्ज कराई है, लेकिन उनका ये भी आरोप है कि पुलिस ने जिस तरह से इसकी अर्जी लेनी चाहिए थी, एप्लीकेशन लेनी चाहिए थी, उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया इस मामले को, और हमारी जो कंप्लेन थी उसको सही तरीके से सुना नहीं है। सीधा हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ हकीकत है। हकीकत ये है सर कि चार साल से मुझे एलजी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ मैं। 4 साल से जॉब करने के बाद भी आज तक मैंने कोई सुपरवाइज़र का नाम आज तक लिया नहीं है। 4 साल के बाद 3 महीना हुआ, उसके बाद ये आया है सुपरवाइज़र हमारा सुरेश यादव आके मुझे पॉइंट पे छेड़खानी करता था, मुझे गलत तरीके से होटल का बोलता था। होटल पे मैं नहीं गई तो उसने मुझे जॉब से निकाल दिया सर। उसके बाद मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी, रख लो, मुझे आज ज़रूरी काम है, मुझे हफ्ते भरने हैं। उसके बाद भी उसने मेरी कोई फरियाद नहीं सुनी। उसके बाद हमारे मैनेजर है राजू सर, उनके पास भी मैं गई, उन्होंने भी मुझे कंपनी के बाद 3-3 घंटा बिठाने के बाद भी उसने मेरी फरियाद नहीं सुनी और मुझे बोले कि मैं राजू सर बोलने लगे कि मैं सुपरवाइज़र का सुनूंगा। उनसे भी मैंने कितनी फरियाद करी, उन्होंने भी मेरी कोई फरियाद नहीं सुनी, कोई ने भी मेरी फरियाद नहीं सुनी। पुलिस स्टेशन गई, पुलिस वालों ने भी मेरी फरियाद नहीं सुनी। उसके बाद मैं घर पर बैठी पुलिस स्टेशन जाके केस भी करा, वहाँ से भी कोई अभी तक खबर आई नहीं है। पुलिस स्टेशन थाना में जब आप गए तो क्या कहा गया आपको, क्या आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं बोला, खाली अर्जी लिखी। अर्जी लिखने के बाद जो मैंने बोला वो तो उन्होंने लिखा ही नहीं। उनके तरीके से जो दिल में आया उन्होंने वो लिख दिया और मुझे पढ़ने भी नहीं दिया। मैंने किया भी, मैं पढ़ सकती तो बोले नहीं, सिर्फ फ़ोटो खींच लो इसका। उसके बाद से आज 19 तारीख के दिन गई थी मैं, उसके बाद से अभी तक कोई पुलिस स्टेशन में से भी जवाब आया नहीं है मेरा। कोई जवाब नहीं आया। क्या मांग है आगे आपकी? हमारी तो मांग यही है सर, हमारी मांग ये है कि इस तरह हॉस्पिटलों में होता है, हम मेहनत करके खाना चाहते हैं मगर कोई हमारी सुनता नहीं है। सारों के पास जाओ तो भी ये कहते हैं जाओ वहाँ सुपरवाइज़र के पास। हमारा कहने का मतलब ये है कि एजेंसी बंद हो जानी चाहिए। कितनी औरतें ऐसी है, 12-13 औरतें ऐसी है, उसमें मैं भी आ गई। मेरे साथ भी ऐसा हुआ मगर मैंने जॉब छोड़ दी। फिर इसने मेरे को बात करी तो मैं फिर आगे आई। सब लेडीज़ है, 8-10 लेडीज़ है, तो उन्होंने तो बंद कर दिया कि नहीं, डर के मारे हमारे नहीं आना। मगर मैं इसके साथ खड़ी हुई, मैं क्या चलो मेरे साथ भी हो चुका है हादसा तो मैं भी तेरे साथ हिम्मत बताऊँ, तेरे को आगे करूँ। इस तरह तो सुपरवाइज़र इस तरह करेंगे तो उसके ऊपर जो मैनेजर है राजू सर, तो उनके भी तो हमारी बात सुननी चाहिए नहीं कि नहीं भाई दोनों की बात सुनो। हमको तो खड़ा रखते, 12 घंटों तक खड़ा रखते हैं, फिर क्या कहते हैं कि हाँ बस जाओ खड़े रहो। फटे वाला आके बोलता है जाओ घर चले जाओ या सुरेश के पास जाओ। सुरेश के पास जाओ तो कहते कि मैं नौकरी पे नहीं रखूँगा। अब हमारे
जाने का तो किधर जाने का, ये हमको पता नहीं चलता। पुलिस वालों के पास जाओ तो खाली लिख लेते, जो हम बताते वो लिखते नहीं है, उनकी मर्जी से लिख देते, नहीं पढ़ाते, नहीं कुछ करते, नहीं सिग्नेचर करवा लेते, नहीं कहते जाओ। अब हमारे कहाँ जाने का, सुसाइड करने का कि घर परिवार लेके चलने का, तुम बताओ हम ऐसा करें। एजेंसी बंद हो जानी चाहिए, गुजरात सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी बंद हो जानी चाहिए। 13 महिला है ऐसी, उसमें मैं भी आ गई हूँ, मगर मैं डर के मारे चुप रही, मैंने कुछ बोला नहीं किसी को। मगर इसका सुना तो इसका सपोर्ट करना है, मैंने दूसरी महिला को भी बोला, उन्होंने मना कर दिया, मगर मैं इसके साथ आई, मगर नहीं मैं साथ दूंगी तेरा, चल अपने। बोला कि 7,000 के अंदर क्या केस लड़ेंगे, हम लोग ने क्या जॉब करेंगे, बोले घर चलाएंगे कि 7,000 में केस लड़ेंगे। ऐसी तो 20-25 महिला मेरे पास हाल में सबूत में है, पर वो आने से डर रही है ना कहती है केस करने का। जॉब भी छोड़ दिया, वो लोग ने जॉब भी छोड़ दी, उनको जॉब पे से भी निकाल दिया, मेरे को भी निकाल दिया जॉब से। होटल पे नहीं आई तो हम लोग जॉब पे बिना गलती के निकाल देते, हमको कोई सुनता ही नहीं है, बात ही सुनने तैयार नहीं है कि सुने, दोनों जनों की बात सुननी चाहिए, कोई की नहीं सुनते। हाँ होटल का बोलो तो तुरंत राजी हो जाते, तो मैंने भी जॉब छोड़ दी। ऐसी तो कितनी महिलाएं जो सबने जॉब छोड़ दी, और कोई आने तैयार नहीं है सामने हम दोनों के सिवा। अभी भी मेरे को होटल में उसके साथ मिलने नहीं गई ना, उसके वजह से मेरे को भी जॉब से उसने निकाला है। अगर होटल में गई होती तो अभी मेरा 20-25 हज़ार पगार उसने किया था, कर दूंगा। 7,000 पगार है, होटल में चल तेरा पगार बढ़ा दूंगा, पर मैं होटल में नहीं गई ना, उसके वजह से उसने जॉब से निकाल दिया। ने मुझे ऐसा भी बोला जा रही है कल आएगी ना, मैं देखता हूँ तेरा सिप पे नाम कौन लिखता है, वो देखता हूँ बोले मैं। ऐसी धमकी भी दी। जो हमारे बड़े सर है उनके पास भी मैं 3 दिन गई सलंग, 2-2 घंटे उनकी ऑफिस पे ही बैठी, उन्होंने मेरी फरियाद नहीं सुनी। उन्होंने भी किया जा सुपरवाइजर के पास जा, मैं उसका सुनूंगा, उसका तुम सुनोगे तो मेरा कौन सुनेगा। उसको भी तुमने रखा, मुझे भी तुमने रखा, फर्ज बनता है दोनों का सुनना, तो खाली उसका सुना, उसने मेरा नहीं सुना। उसके अलावा भी कोई छेड़छाड़ जो चालू ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी पे भी ये लोग छेड़खानी यहाँ चालू रहती है। जो पेशेंट के सगे आते हैं उनके संगात बाउंसर भी करते हैं न सरो भी करते हैं। 4 साल हो गए मुझे देखते देखते, पर मैंने किसी के बीच में बोला नहीं, और मेरे पर आया तो मुझे कदम उठाना पड़ा। तो आपके साथ भी ऐसी कोई छेड़खानी या ऐसी कोई जो तकलीफें दी गई आपको, जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको छेड़छाड़ी की? हाँ, मैं भी पॉइंट पर जो 2 लेडीज़ का पॉइंट है, मुझे अकेली को रखते थे वहाँ पर। 2 लेडीज़ें रहती है वो पॉइंट पे, वो मुझे अकेली को रखते थे ना, ऐसा पॉइंट देते थे कि जो पॉइंट पे मैं अकेली रहूँ, कोई आ ना सके वो जगह पर आकर भी मुझे छेड़खानी करता था, फ़ोन के अंदर गंदी वीडियो दिखाता था, होटल का बोलता था। उसके बाद मैंने भी उसको बराबर सुनाने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर केस करा। चालू जॉब पे से निकाल दिया ये छोकरी को, तो चालू मेरे को भी चालू जॉब से ही निकाला था, होटल का बोला था, मैंने चालू जॉब से ही मैं भी निकल गई, कुछ बोला नहीं। इसको 15-20 लेडीज से निकली है ना, वो बिना गलती के निकाली है। ये सर ने भी निकाली, ये सर के बाद जो सुपरवाइजर हमारे मैनेजर राजू सर, उनके पास भी गए, उन्होंने भी वो 20-25 लेडीज़ का नहीं सुना। अब क्या चाहोगी आप? अब मैं यही चाहूँगी कि ये बंदी हो जानी चाहिए। गुजरात सिक्योरिटी गार्ड कंपनी है ना, गुजरात सिक्योरिटी गार्ड कंपनी बंद हो जानी चाहिए। 13 हादसे हो चुके, 1-2 भी नहीं, पूरे 13 है टोटल। 3 तो हम फिलहाल में अभी खड़े ही है यहाँ पर, ऐसे 10 लेडीज से और है। हमने जॉब छोड़ी मगर आगे कदम उठाए गए, मैंने कहा इनको सबक, खिलाफ आवाज उठाओगे? हाँ, इसके मैंने कहा आवाज उठावे, नहीं तो कोई दूसरी लेडीज है अभी हाल फिलहाल में, उनके साथ कोई हादसा ना हो, इसके लिए। चलिए, ये तीनों महिलाओं के जो आरोप थे आपने साफ सुने कि किस तरह से इनके साथ उत्पीड़न के मामले हुए, और जो सुरेश यादव है सुपरवाइजर है, लेकिन उसकी हरकतों को आप सुनकर शर्मसार हो जाओगे कि ऐसी मेहनत करके कमाने वाली महिलाओं के साथ ऐसे उत्पीड़न के मामले, ऐसे अत्याचार, और वो पुलिस अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं कर रहे, उनकी तरफ सुन नहीं रहे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इनकी जगह उनकी कोई माँ बहन बेटी होती, उसको देखकर इस मामले को लिया जाए पुलिस थाने में, इस मामले को जो है सही तरीके से पुलिस अधिकारियों की तरफ से देखा जाए और इन महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय मिले। तो उनकी भी लड़त ये कि हमने तो अपनी जॉब छोड़ दी है, लेकिन हमारे बाहर निकलने से आने वाली जो महिलाएं हैं, जॉब उनकी एलजी अस्पताल काफ़ी समय से विवाद में रहता है, और विवादों की वजह अलग अलग होती है। इस विवाद की वजह यह है कि गुजरात सिक्योरिटी सर्विस के तरफ से महिलाओं का उत्पीड़न का मामला सामने आया, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, महिलाओं को अभद्र भाषाओं से जो है उनके साथ बात की जा रही है, और उन्हें होटलों में ले जाने के लिए उनके साथ जो है बात की जाती है। सुपरवाइज़र के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उन्हें होटल में ले जाने के लिए भी कहा जाता है। तमाम महिलाएं और तमाम गुजरात सर्विस सिक्योरिटी की फ़ौज यहाँ पर खड़ी है। हम जो है ये जितने भी आरोप लगे हैं सिद्ध करना काफ़ी मुश्किल है। पुलिस प्रशासन का काम है ये कि इन तमाम आरोपों को
सिद्ध कर सके, सच्चाई तक पहुंचा सके इसे। लेकिन हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है उस सर्विस की जो है गुजरात सिक्योरिटी सर्विस की टीम के पास, जो यहाँ पर काम करते हैं, तमाम एक दूसरे के साथ रहते हैं, 24 घंटा यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। क्या कुछ हकीकत है जो अगर देखा जाए तो इनकी तरफ से जो है आधा कुछ सच सामने आ सकता है। जी, क्या नाम आपका? वर्षा। क्या कुछ हकीकत है जो आरोप लगे आपकी सब सुपर? झूठ है, सब आरोप झूठ लगे हुए हैं उनके ऊपर, कुछ सच नहीं है, सब ये झूठ झूठ फंसाया गया हुआ है। तो क्यों सुपरवाइजर को फंसाया जाता है, उसकी कोई वजह सामने आई है? ये तो इन लोगों को अगर बराबर पॉइंट नहीं दो ना तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, अगर इनका मनपसंद का पॉइंट दे दो तो ये लोग को कुछ नहीं करते। तो आप लोग को भी तो सब कुछ महिला है, अगर महिला का दर्द समझती है तो क्या कुछ जो आरोप सही में? वही नौकरी करते हैं, हमको कहीं भी पॉइंट पे देते तो हम तो चुपचाप चले जाते, हम तो कोई अग्रीमेंट नहीं करते हैंगे। मतलब चुपचाप आप लोग चले जाते हो, आपके साथ भी ऐसी कोई बात? नहीं, चुपचाप नहीं जाते, वो सुपरवाइजर है, वो जहाँ रखेंगे हम रहेंगे ना, उनका ही मानेंगे ना। घंटे पॉइंट छोड़ देते हैं, बरोबर पेशाब सब सही बोलते हैं तो बोलते हैं, झूठा इल्जाम डालते हैं, बरोबर। हमारे साहब अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो बोला है ना उन्होंने वो सब गलत चीज बोल रहे हैं। आप लोग ये तमाम महिलाएं भगवान को माथे रख के बात करती है, सर पर रख के बात करती है। हेलो सर, मैं 20 साल से नौकरी करते हैं यहाँ, 20 साल से नौकरी, सबसे जूने में कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ सुने हो आप? हाँ, कुछ नहीं हुआ और झूठ है, सब गलत है। वो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई मजबूर लेडीज भी यहाँ जॉब करना पसंद नहीं करेगी। बड़ा ये गलत आरोप लगा रहे, कोई एक मजबूर लेडीज हो गई ना, वो भी यहाँ आकर जॉब करना पसंद नहीं करेगी, बराबर ना? ये जो है गलत आरोप है, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। बाकी दूसरी लेडीजों के मन में भी डर बैठता है, ये गलत बोला है उन्होंने, ये बोला है ना, बहुत गलत बोला है। कोई लेडीज की कोई कंप्लेंट नहीं है, गलत है सर, हाँ गलत है, पूरा गलत है। चलिए, तमाम महिलाएं यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में खड़ी है, 24 घंटा यहाँ पर इनकी जो है शिफ्ट चेंज होती है, ड्यूटी की आवाजाही रहती है। इन महिलाओं का भी तमाम का कहना है कि ये गलत आरोप है, दूसरी महिलाएं यहाँ पर जॉब करने आ नहीं सकती। इसके पहले भी एक सुपरवाइजर पर इस तरह के आरोप लगे। सीधा हम जो है जिन पर आरोप लगे हैं यादव जी के साथ हम बात करेंगे, क्या कुछ हकीकत है और आपके स्टाफ के द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है और आरोप लगे जा रहे हैं, दोनों अलग पक्ष है। आपको हमारे स्टाफ ने बयान दे दिया है, जो भी आरोप लगाया गया सब बेबुनियाद है। ये फंसाने की साजिश है। उनको खाली नौकरी से निकाला गया था, निकालने की वजह से उन्होंने हमारे ऊपर ये गलत आरोप लगाया है। हाँ, और कोई वो नहीं है, उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है कि कुछ गलत बात हुई हो, कोई बात व्यवहार किसी के साथ नहीं हुआ है। तो यादव जी, इसके पहले भी अगर जो एक ही महिला का आरोप है, इसके बाद दूसरी महिला भी निकली है उसके साथ में, और वो लोग कह रहे हैं हम लोग 12-13 महिलाएं जिनका ये उत्पीड़न का मामला हुआ है। ये 12-13 कोई नहीं सर, ये खाली साजिश कर रहे हैं। 12 वो खाली वो मेरे साथ एक ही वो लेडीज़ थी जो जॉब पे थी, बाकी वो सब पहले वहाँ यहाँ से निकल चुके हैं। मैं किसी को जानता भी नहीं, किसी को पहचानता नहीं है। जो पुरानी लेडीज़ है सब आपके सामने यहाँ खड़ी है। चलिए, पुलिस प्रशासन का काम है, अगर आरोप सिद्ध होता है, यदि आपके ऊपर ये आरोप साबित होता है, तो आप क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस इसकी जाँच करे, इसका निवारण निकाले। लेकिन अगर आप पे आरोप ये साबित हो जाता है तो जो गलत है, जिसने गलत जो किया है उसको सज़ा मिले। जी, हाँ, आपने गलत हाँ, जिसने गलत किया उसको सज़ा मिले, बस। चलिए, यहाँ पर सुपरवाइजर यादव जी से बात हुआ, स्टाफ से बात हुआ, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। पुलिस का काम यह है तफसील से इसकी तपास की जाए, जांच पड़ताल की जाए। आने वाले दिनों में ये सब कुछ साफ हो जाएगा कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है या फिर सुपरवाइजर को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अब ये गुजरात पुलिस, अहमदाबाद पुलिस देखेगी आने वाले समय में किस तरह से इस मामले को लिया जाएगा और इस मामले के ऊपर संज्ञान लेकर तमाम महिलाओं को न्याय मिलेगा। अगर महिला गलत नहीं है और ये कंपनी सही है तो इस कंपनी को कब न्याय मिलेगा, ये आने वाले दिन ही तय कर सकेंगे।